Welcome all of you. So let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Problem Set 4A Question number 9. इसमें दिया है अन्ना पाटिल थाने महाराष्ट्र supplied vacuum cleaner to a shopkeeper in Vasai, Mumbai from the taxable value of rupees 14,000 and GST rate of 28%. Shopkeeper sold it to the customer at the same GST rate for rupees 16,800. Find the following. अब फाइंड क्या करना है, उसमें तीन चीज़ें दी गई है. पहली है अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल. दूसरा है अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई. और तीसरा है व्हाट इज द CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास में. हम पहले पेज के हम पहले दो पार्ट्स कर लेते हैं. पहले तो पहले हम सवाल समझ लेंगे. पहले अन्ना पाटिल जो महाराष्ट्र की रहने वाले थाने के, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर सप्लाई किया एक शॉपकीपर जो वसई में रहते मुंबई के अंदर, यानी एक स्टेट के अंदर की ही बात है, फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 14,000. तो अन्ना पाटिल ने जब इस वसई वाले शॉपकीपर को कुछ दिया तो उसका टैक्सेबल अमाउंट था 14,000 और GST रेट था 28%. फिर इस शॉपकीपर ने क्या किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया और उसने अपनी टैक्सेबल वैल्यू रखा 16,800 और उसने कस्टमर को दिया उसी सेम GST के ऊपर 20%. अब इसके अंदर तीन सवाल पूछे गए हैं. अमाउंट ऑफ CGST SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू बाय अन्ना पाटिल. अन्ना पाटिल जब शॉपकीपर को सामान देगा तो उसको बिल भी देगा. उस बिल के अंदर वो CGST और SGST भी बताएगा, तो वो बता रहे हैं कि उसमें कितना लिखा हुआ था. और फिर वही शॉपकीपर जब सामान देगा कस्टमर को तो वो भी बिल देगा, तो उसने कितना GST लिया वो हमको बताना है. और तीसरा व्हाट इज़ द CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. ये जो वसई वाला शॉपकीपर है जिसने अन्ना पाटिल से लिया और कस्टमर को दिया, तो उसका CGST और SGST पेबल कितना आएगा. तो ठीक है, मतलब हमें अन्ना पाटिल का भी निकालना है सारी चीज़ें. तो पहले लिखेंगे अन्ना पाटिल के बारे में. सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम इसको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के वाइज. तो पहले में हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अन्ना पाटिल, तो वो है रुपीज़ 14,000. और रेट ऑफ GST जो है, रेट ऑफ GST वो आएगा 28%. तो पहले हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ GST. तो उसका फॉर्मूला बनेगा टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ GST. टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में 14,000 मल्टीप्लाई बाय 28% रेट ऑफ GST. 20 कैंसिल. देखिए अगर आप इस 28 को देखें ना तो ये बनता है 14 2 है ना, और 14 यहाँ पर भी है. मैं लिख के बताता हूँ. 14 मतलब इस 0 के साथ मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 2, ऐसा. इस 28 को मैंने स्प्लिट कर दिया है. 14 सा होता है 196. 196 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 392. तो 392 ये 0 लगा दी मल्टीप्लाई होने के बाद में, और ये हो गया हमारा रुपीज़. तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ GST. ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका CGST और SGST, क्योंकि जो अन्ना पाटिल ने टैक्स इनवॉइस में बताया है. तो देखिए CGST SGST दोनों बराबर ही होते हैं और ये होते हैं हाफ ऑफ GST. हम करते आ रहे हैं शुरू से, अब तक तो मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा. 3920, 2 1 2 बचा 1, 2 9 18 बचा 1, 2 6 12, 0 का 0. तो रुपीज़ 1960
ये क्या है हमारा CGST और SGST, चार्ज बाय अन्ना पाटिल, ये शोड इन द टैक्स इनवॉइस बाय अन्ना पाटिल। ओके, यहाँ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब आएंगे हम दूसरे वाले के ऊपर। दूसरे वाले में यही सारी बातें बतानी है हमको शॉपकीपर, जो वसई वाला शॉपकीपर उसके बारे में। तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है जो उसने कस्टमर से लिया है, चार्ज किया है, वो है ₹16,800। रेट ऑफ GST तो सेम ही है, दैट इज 28%। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ GST। तो वो है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST। तो वो आएगा 16,800 मल्टीप्लाई बाय 28%। और जब आप 0 से कट हो गया, 68 को 28 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा ₹4704। ये मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आने वाला है। तो हमने GST हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम CGST और SGST। तो ये दोनों तो एक ही होते हैं और ये होता है हाफ ऑफ GST के बराबर। तो हाफ ऑफ 4704, इसको हम काटेंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, बचा 1 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा जो CGST और SGST जो आया है वो आया है ₹2352। ये वो GST है जो अन्ना वसई वाले ने लिया है, ठीक है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमको निकालना है व्हाट इज द CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो देखिएगा जो GST इस शॉपकीपर ने दिया है, किसको दिया है? अन्ना पाटिल को दिया है। तो जो उसने दिया है वो ही आएगा उसका इनपुट टैक्स ITC, क्योंकि जो GST पेएबल है ना, GST पेएबल का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट तो हमें पहले पता होना चाहिए ना, आउटपुट इनपुट कितना है। तो देखिए पहले हम आउटपुट टैक्स लिख लेंगे। तो जो टैक्स इसने लिया है, किसने? शॉपकीपर ऑफ वसी ने, जो उसने लिया है वो ये है 4704। तो वही होगा उसका आउटपुट टैक्स, ₹4704। और जो उसने दिया था इनपुट टैक्स वो था ₹3920। इन दोनों को माइनस कर लेंगे GST पेएबल निकालने के लिए। यहाँ लिखता हूँ मैं आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज 4704 माइनस 3920। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा। ये 0 मतलब 10 हो जाएगा, 2 माइनस करें तो 8 बचेगा। ये 10 तब वो जब ये 6 हुआ और ये 6 से 9 जाता नहीं है, तो आप क्या करें, इसको 16 मान लेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 7। और ये 3 बन चुका था, 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो ₹784 ये आपका आएगा GST पेएबल। हमें बताना है CGST और SGST कितना है। तो ठीक है ना, सेम ट्रिक है। CGST बराबर होगा SGST के और ये होगा हाफ ऑफ GST के बराबर। तो हाफ ऑफ GST में तो हाफ ऑफ 784। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर CGST और SGST ये कौन सा है? ये दोनों के दोनों पेएबल है। CGST पेएबल और SGST पेएबल। ये कितने हैं? ₹392। ये हो जाएगा हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सेकेंड थर्ड GST एट द रेट ऑफ 12% वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड। तो ये है टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। देखिए होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, ये तीनों ना एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ उसने अलग, एक्चुअली मैन्युफैक्चर होना चाहिए, पर खैर जो उसने बोला हम उसको मान के चलते हैं। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया कितने में, 5,000 रुपये में। ये थी होलसेलर की टैक्सेबल वैल्यू, और उस पर उसने लगाया GST 12% का। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी टैक्सेबल वैल्यू 6,000 रुपये रखी और उसने 12% GST लगा रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने अपनी टैक्सेबल वैल्यू 6,500 रुपये रखी और उसने GST 12% लगा करके कंज्यूमर को दिया। अब उसने पूछा क्या, पहला सवाल तो यही हो गया हमारा, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये हम सबसे आखिरी में करेंगे। और उसने क्या पूछा है, पहला पूछा है उसने प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ GST पेबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि होलसेलर ने कितना GST दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना दिया और रिटेलर ने कितना GST दिया, ये हमको बताना है। गवर्नमेंट को कितना दिया। एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर। तो आखिरी में कंज्यूमर को कितना देना पड़ा। और आखिरी पूछा है राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड आर B2B एंड B2C, यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ठीक है, देखते हैं हम क्या क्या है उसने हमको दिया है। हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हम पहले हर एक का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का, सारी बातें निकाल लेते हैं कि उसका अमाउंट ऑफ GST कितना हुआ, उसका CGST कितना हुआ। यहाँ पर CGST SGST के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली दिया है। पता है कहाँ पर, देखो यहाँ उसने क्या किया है, प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में आपको CGST और SGST लगेगा, तो आपको उसने इनडायरेक्टली निकालने को CGST भी कहा है कि आपको वो भी निकालना है। तो देखो हम पहले बात करेंगे होलसेलर की। हम होलसेलर के बारे में सारी बातें निकाल लेंगे। पहले यहाँ लिख दो फॉर होलसेलर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वो उसने हमको दी है यहाँ पर, तो वो है ₹5,000। ठीक है ना, और अमाउंट रेट ऑफ GST कितना है, 12%। देखिए मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ इसके लिए, रेट ऑफ GST। मैं हर बार नहीं लिखूँगा इस चीज़ को, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ दिया है यहाँ पर उसने। अब पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ GST। तो उसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास में 5,000 रुपये, और उसका 12% यानी कि 12/100, 20 कैंसिल, 12 5 होता है 60, और ये 0 एज इट इज़, तो ₹600। ये क्या हो गया हमारा, GST हो गया। अब इसी के साथ हम इसका CGST भी निकालेंगे और SGST भी निकालेंगे। तो CGST और SGST दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों होते हैं क्या, हाफ ऑफ GST। तो हाफ ऑफ GST मतलब हाफ ऑफ 600, तो 600 का आधा होता है 300, है ना। ओके, देयरफॉर CGST ये बराबर होगा SGST के, और ये वाली वैल्यू होगी ₹300। तो हमारा CGST GST निकल गया, GST हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इन सब का काम हमको पढ़ने वाला है, याद रखिएगा। अब देखिए होलसेलर जो GST पे करेगा वो यही GST पे करेगा, क्योंकि होलसेलर ने किसी से माल लिया नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली ये मैन्युफैक्चर होना चाहिए, पर इसके पहले कोई बताया नहीं गया कि इसने किससे माल लिया है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि होलसेलर ने जितना भी GST लिया वो पूरा का पूरा GST देना पड़ेगा। तो होलसेलर का जो GST पेबल आएगा ना, इधर GST पेबल होलसेलर का, वो होगा ₹600। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये बात अब याद रखिएगा। अब आएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर की सारी बातें निकाल लेंगे हम। तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना होता है,
डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना सामान जो बेचा है वो बेचा है उसने ₹6,000 के ऊपर, क्या दिया ना उसने 6,000 रुपये, ये ₹6,000। रेट ऑफ जीएसटी सबके लिए सेम है, मैं उसको बार बार लिखूँगा नहीं, हम डायरेक्टली अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। फॉर्मूला है हमारा टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये का हमको निकालना है 12%, 0 कट, दोनों की दोनों, 12 सिक्सा होता है 72 और 0 एज इट इज़, तो ये होगा हमारा जीएसटी। ठीक, अब निकाल लेंगे हम क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमें तो पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये होता है हाफ ऑफ जीएसटी, तो हाफ ऑफ 720 का आधा होता है 360, तो एसजीएसटी ये बराबर होगा सीजीएसटी के, और ये सारी वैल्यू होगी कितनी 360 होगी, है ना। तो हमें ये भी निकल गया हमारा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा 360 होगा, ये हमें टैक्सेबल इनवॉइस में काम में आने वाला है। अब हम ये भी निकाल लेते हैं ना कि इसने जीएसटी पेबल कितना हुआ, तो पेबल निकालने का तरीका क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट और इनपुट कितना है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ने जो टैक्स दिया होलसेलर को वो था उसका इनपुट टैक्स, और जो उसने लिया ये वाला ये था उसका आउटपुट टैक्स। तो हम लिखेंगे इनपुट टैक्स, ये था कितना जो उसने दिया था, वो दिया था उसने ₹600, और जो इसका आउटपुट टैक्स है जो उसने लिया रिटेलर से वो है ₹720। तो इसका जो जीएसटी पेएबल आएगा ना, जीएसटी पेएबल वो आएगा आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज 720 minus 600, therefore GST payable by distributor is what, is ₹120। ये आप याद रखिएगा, ये हमारे सवाल में है। अब आ जाइए लास्ट वाला जो है हमारे पास में वो है रिटेलर, तो उसके बारे में बात कर लेंगे हम। फॉर रिटेलर, तो रिटेलर का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है ₹6,500, ये उसका टैक्सेबल वैल्यू है, ओके। और रेट ऑफ जीएसटी तो 12% ही है, तो हम डायरेक्टली निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो वो आता है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू 6,500 मल्टीप्लाई बाय 12%, 20 कैंसल, 12 5 होता है 60, कैरी ऑन 6, 12 6 72 प्लस 6 दैट इज 78 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा जीएसटी। हम निकाल लेंगे क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये होता है हाफ ऑफ जीएसटी। तो हाफ ऑफ जीएसटी मतलब कितना, हाफ ऑफ 780 का आता होता है 390, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी दैट इज इक्वल्स टू ₹390। अब इसका भी हमको निकालना पड़ेगा जीएसटी पेबल, तो पहले आप निकालेंगे इसका इनपुट कितना है, तो इसका इनपुट जो इसने दिया कितना, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने उससे लिया, तो इसने दिया है कितना, इसने दिया है 720, तो हम लिखेंगे इसका ₹720, और इसने लिया कितना, आउटपुट टैक्स कितना है इसका, ये यहाँ लिखा है वो है ₹780। अब निकालेंगे हम इसका जीएसटी पेबल, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि 780 माइनस 720 दैट इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़।
ये होगा इसका जीएसटी पेबल ऑफ रिटेलर। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला हमें, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि होलसेलर ने कितना जीएसटी दिया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसने हमसे पूछा है जीएसटी पेबल बाय होलसेलर, तो वो है हमारे पास में ₹600। उसके बाद में हमारा जो दूसरा उसने पूछा है कि जीएसटी पेबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, जो है जीएसटी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो है हमारे पास में ₹120, हम निकाल चुके हैं ये। और तीसरा जो हमारे पास में है जीएसटी पेबल बाय रिटेलर, वो हमारे पास में है ₹60। ये हमारा पहले क्वेश्चन के तीन हमसे पूछा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम लिख लेते हैं अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या अमाउंट देता है? कंज्यूमर अमाउंट देगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिटेलर प्लस जीएसटी चार्ज बाय रिटेलर। तो रिटेलर की टैक्सेबल अमाउंट कितनी थी? 6500 प्लस उसने जीएसटी कितना चार्ज किया, ये दिख रहा है यहाँ पर, वो है ₹780। तो देखिए 0 + 0 दैट इज़ 0, 8 + 0 दैट इज़ 8, 7 + 5 दैट इज़ 12, कैरी ऑन 1, 6 + 1 दैट इज़ 7। तो ₹7,280, इतना रुपये जो है वो कस्टमर को आखिरी में देना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या पूछा उसने हमसे, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड आर B2B एंड B2C। तो पहले हम इनवॉइसेस बना लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि B2B कौन सा है और B2C कौन सा है। तो ये मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं, मेरा पेज यहाँ ख़त्म हो चुका है। ओके, तो हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस नंबर 1, टैक्स इनवॉइस फर्स्ट, फिर आएगा टैक्स इनवॉइस सेकेंड, और यही आएगा हमारा टैक्स इनवॉइस थर्ड। ठीक है ना, इसको मैं ज़रा अलग कर देता हूँ सबको। ये आएगा होलसेलर का, होलसेलर, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटर का, और ये आएगा रिटेलर का। ओके, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर टैक्सेबल अमाउंट आता है इसमें। तो होलसेलर का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो लिखेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू है वो है ₹5,000। फिर इसने CGST कितना लिया, तो देखिए पहले आप लिखिएगा उसका परसेंटेज। तो SGST हमारे पास 12% है, 12 का आधा कितना होगा 6%, और इसकी वैल्यू जो है वो देखिए, वो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इसकी हमारे को, वो है 300। तो आएगी ₹300, और SGST भी उतना ही आएगा 6%, वो भी आएगा ₹300। अब हम करेंगे इसकी टोटल वैल्यू। तो टोटल अमाउंट जो आएगा उसका वो ऐड कर दीजिए, 006 और ये 5, तो ₹5,600। ये हो गया इसका GST कंप्लीट, सॉरी इनवॉइस कंप्लीट। अब आए डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ दी गई है हमें, वो 6,000 रुपये। टैक्सेबल वैल्यू दैट इज़ ₹6,000। CGST का रेट तो सेम रहेगा, दैट इज़ 6%, और SGST का रेट भी सेम रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो 6%। और इस पर जो लिया गया था वो था 360,
ये देखिए यहाँ दिख रहा है 360, तो हम दोनों लिख देंगे 360 रुपीज़। अब करेंगे हम टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट जो आ रही है उसकी वो है 0, 6 6 12, कैरी ऑन 1, 7 और ये 6,720 ये रहेगा उसका टैक्स इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूटर का। अब आ जाइए तीसरे का, रिटेलर का। तो रिटेलर का जो टैक्स इनवॉइस है, टैक्सेबल वैल्यू जो उसकी आएगी वो आ रही है ₹6,500। CGST रेट तो सेम ही है, दैट इज़ 6%। SGST भी वही आएगा 6%। हाँ, ये जो चार्ज किया गया है वो कितना किया था, वो किया था 390 रुपीज़। इसको हम ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट जो आएगा 0,9918, कैरी ऑन 1, 3 और 3 6, 6 और 6 12, कैरी ऑन 1 7। तो ₹7,280 ये रहेगा उसका टैक्स इनवॉइस। अब देखिए होलसेलर ने किसको बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर को, दोनों ही बिजनेस करते तो ये आएगा आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, ये दोनों बिजनेस कर रहे, ये भी आएगा B2B। लेकिन रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, कंज्यूमर को बेचा, तो ये आएगा B2C, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस नहीं करने वाला है, वो अपने सामान घर पे ले जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन ख़त्म। अब हमारे प्रॉब्लम सेट 4A ख़त्म हो चुका है। इसका 10वां आखिरी क्वेश्चन था। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। इसकी कॉपी देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ पर, और उसके बाद में फिर ये आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।